नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आजकल जिसे सुनो वो ज्यादातर सवाल के लिए बोलता है एआई से पूछ लो। 2 दशक पहले जब दुनिया ने सर्च इंजन की तरफ शिफ्ट किया था तो किसी को ये एहसास नहीं था कि ये इतना बड़ा गेम चेंजर होगा। आज उससे भी बहुत आगे पूरी दुनिया एआई की तरफ तेजी से बढ़ रही है। कहा यह जा रहा है कि अब आगे वर्ल्ड ऑर्डर ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग नहीं तय करेंगे, एआई तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत दुनिया की टॉप 3 एआई महाशक्तियों में शामिल हो। विजन 2047 से लेकर देश में गरीबी, भूखमरी, घर घर समृद्धि से लेकर सरकारों की पॉलिसी मेकिंग में सबसे बड़ा हथियार एआई बनने जा रहा है। और हम जब आपको ये सारी बात बता रहे हैं तब दिल्ली के भारत मंडपम में एआई ग्लोबल समिट का महाकुंभ चल रहा है, जहां अभी तक 4 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं। ग्लोबल साउथ में पहली बार इस तरह का और इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसका आज तीसरा दिन है। इस समिट में दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से लेकर सैम ऑल्टमैन जैसे तकनीक के बादशाह सहित 100 से ज्यादा हस्तियां सम्मेलन में मौजूद हैं। 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने डिनर मीटिंग भी रखा है। कई से अलग अलग मुलाकात भी कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री औपचारिक तौर पर समिट को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार का दावा है कि इस समिट से भारत को ग्लोबल एआई हब के रूप में पहचान मिलेगी, विदेशी निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। जाहिर सी बात है, इतने बड़े इवेंट का सफल आयोजन आसान तो नहीं ही होता है। इस इवेंट में भी कुछ खामियां सामने आई हैं, जिसे समय रहते दुरुस्त करने की बात कही गई है। कुछ मिसमैनेजमेंट दिखा जो आगे के लिए सबक हो सकता है। लेकिन इस बीच गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक चीनी रोबोटिक डॉग को अपनी इनोवेशन बताने के विवाद ने बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। राजनीति को चाहिए भी क्या, एक छोटी सी बस कंट्रोवर्सी। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार ने देश को दुनिया के सामने देश का मजाक पात्र बना दिया है। बाद में गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समिट से हटा भी दिया गया। लेकिन सवाल है कि चीजों की समालोचना होनी चाहिए या फिर आलोचना ही सिर्फ होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि ट्रेड डील से लेकर एआई समिट तक हम देश हित पर भी एकजुट की जगह टुकड़ों टुकड़ों में बटे दिखते हैं। सवाल है, ऐसा क्यों? ऐसे में पब्लिक सवाल पूछ रही है। सवाल पब्लिक का, एआई समिट पर हाय तौबा वाले क्या देश में हो रही डिजिटल क्रांति को नहीं पचा पा रहे? यही है आज सवाल पब्लिक का। मैंने पहले भी आपसे कहा कि दिल्ली में हो रहे एआई समिट में कुछ मिसमैनेजमेंट जरूर दिखा। खासकर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी गलगोटिया के पेविलियन में रखे रोबोटिक डॉग्स पर इसे चीनी बताया जा रहा है, जिस पर गलगोटिया ने अपनी तरफ से सफाई दी और अब माफी भी मांग ली है। लेकिन तब तक ये मामला तूल पकड़ चुका था। और मैं ये भी बताती चलूं कि जब ऐसे ग्लोबल आयोजन हो तो छोटी छोटी चीजों पर सरकार को भी अपनी तरफ से पूरी स्कैनिंग करनी चाहिए। लेकिन चूक रह गई और उसे लेकर मोदी विरोधी पार्टियां क्या क्या कह रही हैं, सुनिए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने नई प्रेस रिलीज जारी की है और माफी मांगी है। उनका कहना है कि प्रतिनिधि को गलत जानकारी दी गई थी। आगे ये बात कहां तक जाती है, इस पर हमारी भी नजर रहेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि ऐसा नहीं है कि भारत में रोबोट डॉग बन ही नहीं रहे। भारत की तमाम कंपनियां रोबोट डॉग्स तैयार कर रही हैं। इसी समिट में मेड इन इंडिया रोबोट डॉग ट्रैकर का जलवा भी देखने को मिला। भारत की L&T कंपनी का रोबोट डॉग भी इस समिट में नजर आया। भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट विश्व का सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन बनकर उभरा है, जो भारत के एआई विजन की व्यापकता को दुनिया के सामने रख रहा है। 30 से ज्यादा देशों की 300
से अधिक कंपनियां अपने एआई गैजेट्स और तकनीक को इस समिट के प्लेटफॉर्म पर दुनिया के सामने रख रही हैं। छात्रों और युवाओं के लिए युवा एआई और एआई फॉर ऑल जैसे प्रोग्राम सामने रखे गए हैं। खेती से लेकर अस्पताल तक की समस्याओं को एआई की मदद से कैसे दूर किया जा सकता है, ये भी बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है। एआई के जरिए नौकरी रोजगार कैसे बढ़ेगा, इस पर सार्थक बहस भी चल रही है। मतलब कई चीजें ऐसी हो रही हैं जो देश के लिए बहुत ही पॉजिटिव हैं। खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि एआई वास्तव में नागरिकों को सशक्त बनाने वाला टूल है जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा में गति देगा। एआई से निवेश को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या कह रहे हैं, सुनिए। So far, whatever investment commitments we have seen, looks like in the coming 2 years, we should be seeing more than $200 billion worth investment across the 5 layers of AI stack. समिट पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन फिल्म मेकर शेखर कपूर जो खुद एआई समिट का हिस्सा बनकर आए हैं, उनका कहना है कि यह इवेंट किसी भी पश्चिमी देश में आयोजित इवेंट से ज्यादा अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया गया है। उनके खुद के एक्सपीरियंस पर मैंने उनसे जब बात कही, क्या कहा, सुनिए। I think that there is an Indian way of looking at AI and there is a Western way of looking at AI. If we adapt to the Indian way of looking at AI, we're going to add $1 trillion to our economy very soon, in the next 2 years. But what's the Indian way? That change will come from the bottom of the pyramid, not from the top. This is the new India. Is the event as organized as the Western? It's bigger. It's the biggest AI event anywhere. I've been to JATAX, I've been to CES, all of them. It's very well organized. On the second day, it was brilliant. I mean, I've talked to the people who have stalls, they paid for it. I know, when you come there, it was really well organized. शेखर कपूर का यह भी कहना था कि भाई बड़ी हिट पिक्चर लगती है तो भीड़ ज्यादा होती है, धक्कम धुक्की होती है। एआई समिट का भी कुछ ऐसा ही हाल है। आपने फैक्ट देखा, आपने विपक्ष को सुना, आपने एक्सपर्ट को सुना, आपने प्रधानमंत्री को भी सुना, सब कुछ मैंने आपके सामने रख दिया। ऐसे में समिट पर सवाल क्या उठने चाहिए? निवेश कितना आएगा, नौकरी कितनी आएगी, एआई से भारत को और मजबूत कैसे करें? सवालों में ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सवाल घुमा फिरा कर वही उठ रहा है जो ट्रेड डील में उठा, जो पाकिस्तान पर एक्शन लेने पर मोदी विरोधी उठाते रहे हैं। पहले नरेंद्र सरेंडर चिल्लाए, अब ऐसे लोगों को सिर्फ इतना दिख रहा है कि भद पिटवा दी। मैं मानती हूं खामियों पर बात होनी चाहिए, लेकिन इनके सल्यूशन क्या है, क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए? लेकिन जब आप बार बार सिर्फ खामियां ही गिनाने बैठ जाएं तो ये आपका मोटिव बताता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को मानना है कि मोदी विरोध में विदेशी टूल किट के जरिए बार बार ऐसे नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा और पवन खेड़ा ने क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए। राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है, क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है। आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए और देश में भी जो नक्सलाइट लोग हैं, वामपंथी जो एक्सट्रीम ले जाते हैं, ऐसे विचारधारा के लोग, जो सोरोस जैसे लोग, फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के कई एनजीओस हैं जो भारत को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचाते रहते हैं। ऐसे लोगों से राहुल गांधी जी का उठना बैठना मिलना जुलना होते रहते हैं। Tell Mr. Rijidu, and I challenge him, he needs to come out and publicly say that not a single BJP minister has met Soros. Number two, not a single example of children of BJP leaders are working in Soros-funded organizations or have worked in Soros-funded organizations. I challenge him. ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, एआई समिट में सिर्फ खामियां वाला भ्रम फैलाने के पीछे क्या मकसद?
सवाल नंबर 2, एआई ग्लोबल समिट पर हाय तौबा मचाने वाले क्या देश में हो रही डिजिटल क्रांति को समझ नहीं पा रहे? सवाल नंबर 3, इतने बड़े समिट में चूक कैसे हुई? सरकार अकाउंटेबिलिटी कब तय करेगी? ये भी सवाल है पब्लिक का। और आज इस डिबेट में और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तुहीन सिन्हा, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, डॉक्टर आनंद रंगनाथन, लेखक, पॉलिटिकल एनालिस्ट, तुषार गुप्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, कमलाकर त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता हैं, फैजान किदवाई साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, एडवोकेट अनमोल पंवर राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। फैजान किदवाई साहब, पहले आपसे पूछना चाहूंगी और ये पूछना चाहूंगी कि ठीक है, पहले दिन लोगों को कुछ दिक्कतें आई, इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी हुई, लेकिन क्या विरोधी दलों को सिर्फ यही दिखा या ये भी दिखा कि ये विश्व में सबसे बड़ा इस तरह का एआई समिट है, ग्लोबल साउथ में सबसे पहली बार हुआ है और 4-4.5 लाख लोग जब आते हैं और उसमें युवा पीढ़ी हो, तो आप समझ सकते हैं कि देश में डिजिटल इंडिया से आगे एआई इंडिया बनाने का कितना उत्साह है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि क्या हम एक दूसरे की सिर्फ टांग खींचने के लिए बैठे हैं या इस देश के फ्यूचर को तय करने में भी हमारी कोई हिस्सेदारी है? नमस्कार नाविका जी, नमस्कार, आदाब आपको और सारे फेलो पैनलिस्ट को। नाविका जी, आपने बात करी कि टांग खींचने के लिए बैठे हैं। टांग खींचने का काम तो हमारे तोइन साहब की पार्टी करती है, फालतू में लोगों पे इल्ज़ाम लगाना, उनके बारे में गलत बोलना। और मैं आप इससे पहले बात आगे बढ़े, ज़रा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आज के इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल की तरफ से, जो कुछ पढ़े लिखे जानकारों ने लिखा है। एक हैं उज्ज्वल ठाकर साहब और एक आदित्य विश्वनाथ। ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, रिसर्चर्स हैं। इनका ये कहना है कि जो ये एआई की बात हो रही है, तो सरकार को सिर्फ दिखावे के लिए एआई पे काम नहीं करना चाहिए। सरकार को अपनी झूठी शान को बढ़ावे देने के लिए एआई पे बात नहीं करनी चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नीति आयोग, इन सब में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। सबका अपना रोड मैप है, सब अपना कंफ्यूजन फैला रहे हैं। हिंदुस्तान को इस वक्त चाहिए कि एक जानकार, पढ़ा लिखा, समझदार लीडर हो, जिसको टेक्नोलॉजी की गहरी समझ हो, जो दुनिया को एआई के खतरों के बारे में बता सके, जैसे डीप फेक्स, जॉब लॉसेस कैसे हो जाएंगी। पर यहां इस बारे में कोई बात नहीं होती है। हमारे प्यारे मोदी जी जब बात करते हैं तो बिना चेक किए बात करते हैं, और इस तरह के एग्जीबिशन भारतीय जनता पार्टी गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटीज के लिए लगवा देती है। ये वो गलगोटिया है जिसने कहा था कि थाली बजाओ कोरोना मर जाएगा, मोदी साहब के उस झूठ को एम्पलीफाई किया था। ये वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी जिसके स्टूडेंट्स को कांग्रेस की रैली में के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने को भेजा था उनके मैनिफेस्टो के लिए। तो ये बहुत ही करीब है नरेंद्र मोदी साहब के। इनको खास प्रिविलेजेस दी गई हैं। इनको जो जगह दी थी अपना स्टॉल लगाने की, वो खास जगह थी, सबको ऐसे नहीं मिल जाता है। अश्विनी वैष्णव साहब जो है ट्वीट करते हैं इनकी मोहब्बत में। क्यों करते हैं भाई? और लोग नहीं थे, इन्हीं के लिए किया। और देखिए ये चाइना का झूठा कुत्ता उठा लाए। अब आत्मनिर्भर नहीं, यहां जो है चाइना निर्भर हो चुके हैं। और आप तो जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी खाली हमारी सरहदों में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मोदी साहब ने भी चाइना को घुसा दिया है। 10 महीने के अगर आप आंकड़े देख लीजिए 2025 के ही, $38 बिलियन से ज्यादा वहां पे हम लोग जो है इंपोर्ट कर चुके हैं। तो चाइना को बड़ा फायदा पहुंचाया जा रहा है नाविका जी। और ये हालात जो हैं बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो ज्ञान की बातें करते हैं तो नाविका जी आपने सुना होगा कि क्लाउड के पीछे छुप जाओ, रेडार नहीं पकड़ेगा। क्या अकलमंदी की बात है। फिर उन्होंने फैजान किदवाई साहब, अकलमंदी की बात तो ये भी थी कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, ठीक है नहीं? हाँ, आप ही के पार्टी ने की थी। और जब कोरोना वायरस में पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा मायूसी थी, आप ही की पार्टी ने कहा था कि नहीं, कि मत लगाना भाई, बीजेपी की वैक्सीन है। तो अकलमंदी की बात कौन कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है? मैं नैरेटिव की बात कर रही हूं। आप वो शादी में आए फूफा जी की तरह हैं, जिन्हें कभी कुछ अच्छा लगता ही नहीं। अरे शादी में भी कभी कभी किसी डिश में थोड़ा नमक कम या ज्यादा हो जाता है। मेरे भाई, आप फूफा जी की तरह हर बात पे रूठ क्यों जाते हैं? तुहीन सिन्हा जी, आप ये बताइए कि माफी तो अश्विनी वैष्णव जी ने भी मांगी, और मैंने तो पहली बार देखा है कि किसी मंत्री ने सरकार में इस तरह से माफी मांगी कि हाँ भाई थोड़ी चूक हुई, हमारी कोऑर्डिनेशन को हम बेहतर कर रहे हैं, और जिन जिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा उनसे माफी मांगते हैं, कल से बेहतर होगा। और आज
शेखर कपूर साहब जो गए वहां, उन्होंने कहा कि भाई मैं सेकंड डे ऑनवर्ड्स गया हूं, मुझे वहां कोई दिक्कत नहीं हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि हिट फिल्म होती है तो भीड़ हो ही जाती है, यानी कि फिल्म हिट है, इसीलिए शायद विरोधी पार्टियों को कहीं ना कहीं हिट हो रही है। नमस्ते नाविका जी, सबको नमस्ते। देखिए, देश में कोई ऐतिहासिक आयोजन हो, सफल आयोजन हो और इस विपक्ष के पेट में दर्द ना हो, ये संभव नहीं है। तो गलगोटिया तो एक बहाना है, देश की छवि को दोबारा धूमिल करना ये इनका असल उद्देश्य है। और ये इस बात से और अधिक स्पष्ट हो जाता है, पवन खेरा ने अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट निकाला है जिसमें लास्ट में उन्होंने कहा है कि ये सस्ता चाइनीज बाजार है, ये एआई समिट। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अभी भी चाइना के लिए बैटिंग ही कर रही है। अब मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं। देखिए, आज एआई वाइब्रेंसी कोड में इंडिया विश्व के तीसरे नंबर पर है। आज इंडिया की एआई इंडस्ट्री $13 बिलियन पर है और अपार संभावनाएं इस प्रकार की है कि शायद अगले 10 साल में $200 बिलियन की हो। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस सत्य को, जैसे कि और सारे जो बहुत सारे जो उपलब्धियां रही है इस देश की और इस सरकार के नेतृत्व में जो उपलब्धियां हमने हासिल की है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी नहीं स्वीकार कर पाई है, इस सत्य को भी स्वीकार नहीं कर पा रही है। देखिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लैप्स हुआ वो क्षमा योग्य नहीं है और उनको दंडित किया गया है। पर आपको यह भी समझना होगा कि जहां 5 लाख से ऊपर लोग अब तक एआई समिट में आ चुके हैं, हजारों वेंडर्स और एग्जिबिटर्स हैं, वहां सरकार हर एक वेंडर, हर एक एग्जिबिटर के प्रोडक्ट पर प्री इंस्पेक्शन नहीं कर सकती है। तो आप गलगोटिया के साथ जो हुआ आज वो सबक है, कोई भी और इस प्रकार का लैप्स नहीं करेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो है उसको समझना होगा कि इस देश, देखिए मोदी जी के 2-3 जो है ये कह रहे थे, अभी फैजान भाई कह रहे थे कि कोई पॉलिसी नहीं है। उनको पता है कि भारत जो है वो लीड कर रहा है रिस्पॉन्सिबल एआई में। फ्रांस के साथ एक इनोवेशन पार्टनरशिप, केवल रिस्पॉन्सिबल एआई में भारत लीड करने वाला है। भारत का जो एआई है वो डेमोक्रेटाइजेशन, जैसे प्रधानमंत्री ने हमेशा डेमोक्रेटाइजेशन की बात की है, एआई जो है उसका विशेष लाभ गरीबों को मिलने वाला है। और इसका बिल्कुल, चाहे वो हेल्थ के फील्ड में है, यानी कि डॉक्टर शहर में होगा और मरीज अगर गांव में भी होगा तो एआई के जरिए पूरी तरीके से उसे मदद कर पाएगा, ना सिर्फ ऑपरेशन में, इलाज में, हर तरह से। और ये गेम चेंजर होने वाला। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत का रेवोल्यूशन ये ऊपर वाले स्ट्रेटा पे नहीं होगा, ये नीचे वाले, यानी कि ये नीचे वाले तबकों के लिए सॉल्यूशंस लेकर आएगा। इस पर काम चल रहा है। लेकिन कमलाकर त्रिपाठी जी, आपको तो ये सूट नहीं करेगा ना नैरेटिव, आपको तो दिक्कत हो जाएगी कुछ भी अच्छा कहने में, क्योंकि आपने कसम खाई हुई है अलग तरीके की। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपको G20 से दिक्कत, भारत के वैक्सीन बनाने से दिक्कत, आपको नरेंद्र सरेंडर पर भी करना है पूरा पॉलिटिक्स, ऑपरेशन सिंदूर से भी आपको दिक्कत, अब आपको एआई समिट से दिक्कत है। तो शायद इस देश में किसी को इस पर सरप्राइज नहीं हो रहा। सब कह रहे हैं कि जो भी इस देश में होगा आपको दिक्कत ही दिक्कत। जवाब दीजिए ऐसे लोगों को जो ये सवाल पूछ रहे हैं। सही बात है नाविका जी, सरप्राइज किसी को नहीं था ये जो इतना बड़ा फियास्को हुआ है, क्योंकि जिस जगह पर नॉर्मल इंटेलिजेंस का ही अभाव हो प्रधानमंत्री जी से लेकर के पूरी बीजेपी में, जब हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो रडार नहीं पकड़ेगा बारिश में और गटर की गैस से पकौड़ा तलवाने लगते हैं, तो ये माशाअल्लाह चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़, स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी हुई इनके जो ब्रिजेस होते हैं वो एक एक करके कोलैप्स करते हैं। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है इनका महोबा का पानी वाटर टैंक जो है वो पूरी तरह से जो है लीकेज करता है, फव्वारे में तब्दील हो जाता है। तो वाकई इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जो आपने इस देश में जो ट्रेंड बनाया हुआ है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेक इन इंडिया के नाम पे बाहर से ला करके चीजों को असेंबल करके वो कर रहे हैं, उसी तरह से इन्होंने जो है वो अपना वो कर दिया
चाइनीज हो, और खाली चाइनीज रोबोडॉग की बात नहीं है, के बारे में सुना है आपने? अनदर इंसिडेंट है जो शायद आपको पता नहीं है या आप लोग दिखाना नहीं चाह रहे। सॉकर ड्रोन में भी सेम चीज हुई है, और सॉकर ड्रोन का क्लेम किया है साउथ कोरिया वालों ने। पूरे देश भर में विश्व भर में शर्मसार हमारा देश हो रहा है, इस तरह की चीजें हो रही हैं, और आप जो है वो बता रहे हैं कि विपक्ष को जो है दिक्कत है। अगर आप कोई काम ठीक से, मिसमैनेजमेंट की ये स्थिति है कि कोई भी काम आप करते हैं, नोटबंदी से लेकर के उस समय एक्सक्यूज देने लगे कि वो मिसमैनेजमेंट हो गया, जो नोटों के साइजेस थे वो स्लॉट्स में फिट नहीं आ रहे थे। अरे भाई, हर जगह मिसमैनेजमेंट, कुंभ में मिसमैनेजमेंट होता है, इतनी बड़ी संख्या में लोग मर जाते हैं। कमलाकर त्रिपाठी जी, वैसे आपने इतने मिसमैनेजमेंट गिना दिए, और मैं मानती हूं कि एआई समिट में पहले दिन थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ। फैजान किदवाई कहते हैं अरे वो तो खासम खास हैं गलगोटिया वाले, अरे उन्हें निकाल दिया, वो तब खासम खास नहीं थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, उन्होंने माफी मांग ली अपनी कहे हुए बयान पर, लेकिन वो आपको नहीं नजर आएगा। आनंद रंगनाथन जी ये कह रहे हैं देश को इन्होंने शर्मसार कर दिया। देश की नाक तो बड़ी ऊंची हो गई थी कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद, जैसे कांग्रेस के जमाने में हुआ था। हमारी शान बढ़ गई थी, हमारी शान तब भी बढ़ गई थी जब 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ था, अगुस्ता वेस्टलैंड हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी आज इस देश में आत्मनिर्भरता की तरफ कोशिश को भी कह रहे हैं कि देश शर्मसार हो गया। क्या जवाब देंगे? नमस्कार नाविका जी, और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार, आपके व्यूअर्स को भी। 644 एआई टेक्नोलॉजी शोकेस की जा चुकी हैं। 41 सीईओ ग्लोबल टेक जायंट्स के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2.5 लाख विजिटर्स अभी आ चुके हैं। 326 एग्जिबिटर्स 37 कंट्रीज से आ चुके हैं। 3 इंडिया की अपनी LLM लैंग्वेज मॉडल्स अनवेल हो चुकी हैं। 1 फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है जिसको इमीडिएटली टैकल किया जा चुका है। यह है इंडिया की एआई इंपैक्ट समिट, और इसको मॉक और रिडिक्यूल कौन कर रहा है? चाइना, पाकिस्तान और कांग्रेस। अब और कुछ कहना बाकी है? देखिए, फ्रॉड डिटेक्ट हुआ, होना भी चाहिए, और उससे डील हुआ, वो भी होना चाहिए, लेकिन इसमें सरकार की क्या गलती है? अब मैं आपको वो सारे फ्रॉड्स गिनाऊं जो कि लोगों ने फ्रॉड करके सरकारों को झांसा दिया। मुझे याद आ रहा है, जब मैं छोटा था, 1995-96 की बात है, एक रमर पिल्ले ही थे, उन्होंने कहा था कि पत्तों से पेट्रोल बनता है। आपको पता है कितना बड़ा फ्रॉड? सारी सरकारों ने उनको पता नहीं कितने करोड़ों रुपए दे दिया था। डीएमके की सरकार थी, करुणानिधि जी, मुझे अभी तक याद है, उन्होंने 10 एकड़ लैंड दे दिया कि यहां पे फूल पत्ते होगा, उससे पेट्रोल मिलेगा। तो ये गलती सरकार की थी या गलती जो फ्रॉड ने झांसा दिया उसकी थी? और एक बार जब झांसा पकड़ा और जाता मैं वो है, कॉमनवेल्थ जो बहुत आला तरीके से बना था उसके तस्वीरें चला रही हूँ 2010 की, याद करा दीजिए। नाविका जी देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स तो दूर की बात होती है, फ्रॉड था मिस्टर। देखिए सुनिए, आप मुझे, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मैं चुपचाप सुन रहा था। मैं देश के लिए बोलता हूं, अगर आपको पार्टी के लिए बोलना है, आपका अपना फैसला होगा। वो देश क्या चाहता है कि किसी ने भी फ्रॉड किया, अपने सुन लीजिए। अरे कमलाकर त्रिपाठी जी, इतने उत्तेजित मत होइए। आपके इंडिया गठबंधन ने अभी मेसी को बंगाल में जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया था, वो पूरे देश ने, दुनिया ने देखा। शायद देश तब नहीं शर्मसार हुआ था। और ये जो कर्नाटक में जब ये पूरा क्रिकेट के बाद एक सेलिब्रेशन हुआ था आरसीबी का, उसमें क्या आपकी बड़ी अच्छी मैनेजमेंट थी, वो भी देश दुनिया ने स्टैम्पीड देखा था। आनंद रंगनाथन, ये लोग आधी चीजें क्यों याद रखते हैं? नहीं, ये इनका एजेंडा ये है कि देश कहीं पे भी कुछ भी प्रगति करे, क्योंकि वो मोदी के राज में हो रहा है, उसको गालियां। तो आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर को कैसे गालियां देनी शुरू कर दी कि कितने प्लेन गिरे, हमें बताओ। आपने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक को कैसे डाउट करना शुरू कर दिया। आपने देखा पुलवामा का जो बदला लिया उसको कैसे डाउट किया। हर चीज में, यहां तक कि जब मोदी ने 120 मिलियन टॉयलेट्स बनाए, उस पर भी गुस्सा कर रहे हैं
कि टॉयलेट बना दिए, जो सुबह सुबह 6 बजे उठ के लोग खेत में जाते थे, अब वो बेचारे बातें नहीं कर पा रहे हैं, टॉयलेट बन गया। इनका यही वो है कि प्रॉब्लम ये है कि मोदी के हेट में ये देश को हेट करने लग गए। नाविका, सवाल पब्लिक भी पूछ रही है और अनमोल पंवर जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अनमोल पंवर साहब, पब्लिक भी पूछ रही है, संजय मिश्रा बदोई यूपी से पूछ रहे हैं, मोदी जी काम करके देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, जबकि विपक्ष स्तरहीन सवाल खड़े कर रहा है। क्या विपक्ष का भारत नहीं है क्या? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। गौतम चंद आंचलिया का बेंगलुरु से सवाल है, क्या एआई समिट में जो विदेशी मेहमानों ने पीएम मोदी को लेकर बयान दिया, क्या उसे राहुल गांधी और उनके साथी पार्टियां समझ नहीं पा रही? आनंद प्रकाश कोलकाता से पूछ रहे, देश की बदनामी करवाने वाली गोलगोटिया यूनिवर्सिटी को क्या सिर्फ समिट से हटाना पर्याप्त सजा है? ये सवाल है, लेकिन पवार साहब आपसे ही पूछूंगी कि चूक हुई है। चूक तो बंगाल में भी हुई थी और चूक कर्नाटक में भी हुई थी। मिसमैनेजमेंट का अगर आपको इल्जाम लगाना है तो पूरी तरीके से फेयरनेस से लगाइए, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या एक इंसिडेंट पूरे समिट को और उसको दरकिनार कर ऐसी तैसी करने के लिए क्या ये पर्याप्त है? ये आज सवाल पब्लिक पूछ रही। नमस्कार नाविका जी। नाविका जी, ये ग्लोबल एआई समिट जो था, इसमें देश ही नहीं विदेश के लोग टकटकी लगा के देख रहे थे कि कैसे भारत अपनी तकनीक को विश्व स्तर पे प्रदर्शित करता है, जिसमें बड़े बड़े जो हैं डिग्निटरीज आए हुए थे, बड़े शोधकर्ता आए हुए थे, बड़े एआई टेक एक्सपर्ट्स आए हुए थे। लेकिन हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाने की बजाय विश्व ने देखा कैसे ए से अव्यवस्था और आई से इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट हमें झेलना पड़ा। और उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, क्योंकि इनके प्रवक्ता तो खुद मान रहे हैं कि प्री चेक करना संभव नहीं था, इनके लिए यह संभव नहीं था कि ये इंस्पेक्शन कर पाए। अब आप ही बताइए कि इतना बड़ा इवेंट है जहां पे ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे सिलिकॉन वैली जो है अपना मुख्यालय यमुना किनारे बनाने वाली है, लेकिन उसमें जो है इस तरह की यूनिवर्सिटीज को प्रदर्शित करने का मौका दिया जाता है जो चाइना के प्रोडक्ट को बताती हैं कि जी वो भारत में बना हुआ है। तो इस सरकार को पीआर की बजाय इनोवेशन पे ध्यान देना चाहिए। ये वो सरकार है जो शिक्षा के क्षेत्र में केवल मात्र 2% का बजट देती है। तो अगर ये एआई की बात करते हैं तो ये पहले शिक्षा प्रणाली को मजबूत करें और हमारे देश की जैसी इन्होंने अभी किरकिरी कराई है, जैसी मिट्टी पलीत कराई है, वो ना हो। हमारी केवल ये कोशिश है कि इमेज बिल्डिंग की बजाय, एडवर्टाइजमेंट की बजाय सरकार का वाकई में ध्यान जो है इस पे होना चाहिए कि किस तरह से हमारे देश से जो पूरे विश्व ने उम्मीदें लगाई हुई हैं उस पे हम खरा उतरें। एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं अनमोल पवार जी, तुहिन सिन्हा जी जवाब दे दीजिए। देखिए, किरकिरी तो हुई नहीं है। ये जितना भी प्रयास करे, कोई भी न्यूज़पेपर जो है, आप मतलब देख लीजिएगा, कल इनकी बात को नहीं उठाने वाला है, क्योंकि ये जो है फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अभी फैजान जी कह रहे थे गलगोटिया हमारे लिए खास है। देखिए, हमारे लिए क्या खास है मैं आपको बता दूं। हमारे लिए खास है, हमने 10,000 करोड़ जो है 2024 में एआई मिशन में लगाया था, कमिट किया था। हमारे लिए क्या खास है? एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, डेटा सेंटर्स में कम से कम 25 से 30 बिलियन डॉलर का प्रस्तावित निवेश केवल इस साल में आया। ये चीजें हमारे लिए खास है। हां, लेकिन अल फला यूनिवर्सिटी शायद आपके लिए खास है, क्योंकि एक बार भी समाजवादी पार्टी अल फला यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं कह पाई, जो आज गलगोटिया पे आरोप लगा रही है। सवाल तुषार गुप्ता जी से पूछूंगी। तुषार गुप्ता जी, अब तमाम लोगों का कहना है कि भाई ये तो चाइना को बेच दिया। अब चाइनीज ड्रोन जब राहुल गांधी ने चलाया था, वही कांग्रेस पार्टी शांत बैठी हुई थी, तब कोई सवाल नहीं था। वैसे हर इशू पर भारत की नाक कट जाती है, लेकिन कांग्रेस कुछ करे तो भारत बहुत सशक्त फील करता है। आप क्या फील करते हैं?
देखिए, पहले मैं राजनीति की बात करूंगा, फिर नीति की। अल्फला यूनिवर्सिटी से 3000 किलो आरडीएक्स मिलता है, AK-47 मिलता है, पर उस यूनिवर्सिटी में क्या होता है, ना उस यूनिवर्सिटी को आप जस्ट स्टीरियोटाइप करें, ना किसी समुदाय को, ना किसी राज्य को। पर गलगोटिया में जो हो रहा है वो पूरे देश की कहानी है। राहुल गांधी चाइना का ड्रोन उठाते हैं ये समझाने के लिए कि देश में मैन्युफैक्चरिंग कैसे होनी चाहिए। उनकी सोशल आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी वाइल्ड वेस्ट वोक की है। उनकी जो एक मिलिट्री आइडियोलॉजी है वो चाइना की बात करते हैं पार्लियामेंट में, और आज ये लोग कह रहे हैं देखिए फरेब हो रहा है, झूठ हो रहा है। अब मैं बात करूंगा नीति की। एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी सिर्फ एक कंपनी थी, वहां हजारों और स्टार्टअप, हजारों और एंटरप्रेन्योर मौजूद थे। आज भी हैं, अभी भी हैं, कल भी रहेंगे। वो कितनी और नई बातें करें। नाविका जी, आपने और मैंने कितनी बार बात करी कि राज्य में जब भाषा पर एक डिबेट उठता है कि इस राज्य में रहना होगा तो ये भाषा बोलनी होगी। आज उस समिट में सर्वम एआई का इनॉग्रेशन हुआ, लॉन्च किया गया उसे। वहां पर बिना इंटरनेट के 22 भारतीय भाषाओं में लाइव ट्रांसलेशन करने का एक फीचर है। मैं सिर्फ एक फीचर की बात कर रहा हूं। वहां पर एक स्टार्टअप कहता है कि आपके रसोई में अगर कुछ कूड़ा कचरा जमा हो जाता है, सुबह उसी कूड़े कचरे से खाद कैसे बन सकती है घर में ही, उस पर बात करनी चाहिए। एक स्टार्टअप कह रहा है कि हम रोबोट्स लगाएंगे डॉक्टर के साथ जो रहेंगे प्रिस्क्रिप्शन बनाने के लिए, मेडिसिन देखने के लिए, पेशेंट हिस्ट्री देखने के लिए। तो एआई समिट में इतना कुछ हो रहा है, पर सबका फोकस कहां है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि उनको सही मायने में चिढ़ है। भारत की तरक्की से एक चिढ़ है। वो चाहते हैं कि गलगोटिया में जो हुआ, जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है, सेंटर का कोई रोल नहीं है, कोई एड नहीं है, वो खुद की एक यूनिवर्सिटी है। उसको पूरा एक जो उसकी इमेज है उसको देश की इमेज बनाए। क्यों भाई? आपके लिए वो डॉक्टर जो रोबोट का इस्तेमाल करके गरीब लोगों का इलाज करना चाहता है, वो देश की परिभाषा क्यों नहीं है? जो स्टार्टअप आज आपके किसानों की मदद करना चाहता है, वो परिभाषा क्यों नहीं है? वो परिभाषा नहीं है। और वहां पर गए लोगों ने क्या कहा, मैं वो भी आपको सुनवाना चाहती हूँ। फैजान भाई जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा है, बहुत बड़े लेवल पे हिंदुस्तान जो है इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है और हमें अच्छा लगा, हर्ष का विषय है देश के लिए कि ऐसे ऐसे आयोजन हमारे देश में हो रहे हैं। बहुत इनोवेटिव चीज़ें थी वहाँ पर, जो भी कंपनीज आई हुई हैं, बच्चे आए हैं, स्टूडेंट्स हैं, और भी जो वर्क्स हैं, काफ़ी अच्छा काम है वहाँ पे, देखना चाहिए सबको जाके। था बहुत मज़ा आया, लोगों को जाके देखना चाहिए और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और जो भी इस फील्ड में इंटरेस्टेड है उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है, ये उनको जाके देखना चाहिए। ये युवा पीढ़ी कह रही है, लेकिन राजनीति वालों को नहीं समझ आ रहा। उमेश पांडे वाराणसी यूपी से पूछ रहे हैं, पिछले 6 महीने में मोदी सरकार ने कौन सा अच्छा काम किया? सदैव आलोचना में डूबा हुआ विपक्ष के नेता बता पाएंगे? बता दीजिए पिछले 6 महीने। चलिए मैं बढ़ा देती हूँ, पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने कुछ अच्छा किया? फैजान भाई कोई एक चीज बता दें। जी मैं बताता हूँ। आप पिछले कितने साल में कह रही हैं? 6 साल में 11। मैं तो 11 दे रही हूँ आपको। 11 मैं उनको 50 साल देता हूं। चलिए, जब वो नहीं भी आए थे पावर में, तब से लेकर के आज तक के, जब वो वहां के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से लेकर आज तक बता देता हूं, उन्होंने बहुत विकास किया। लेकिन एक इंसान का, उसका नाम भी एआई है, उन्होंने उसके लिए एआई जनरेट किया है, अडानी इनकम। तो ये इस तरह के एआई प्रमोट करते हैं। और जब इनसे सवाल पूछें फार्मर्स के लिए, तो वहां एआई बना देते हैं, एग्रेरियन जो है इग्नोर कर देते हैं। फिर जो इनसे आप सवाल पूछे, फिर एआई कर देते हैं। यानी एरोगेंस जो है उनका इनफाइनाइट है। और उसके बाद मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप उनसे पूछें कि आप पढ़े लिखे कितने हैं, तब एआई कर देते हैं। वो हो जाता है इंटायर पॉलिटिकल साइंस, विच इज अगेन एन एकेडमिक इल्यूजन। अनफॉर्चुनेटली ये एआई है भारतीय जनता पार्टी की देन हिंदुस्तान को। अभी हमारे भाई कह रहे थे तोहीन साहब कि लीड कर रहा है हिंदुस्तान। साहब एक ये ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल एआई इंडेक्स, वो कहती है यूएस और चाइना हमसे हजारों मील आगे, हम लोग बहुत पीछे हैं। और जो आप कहते हैं हम लीड कर रहे हैं, मैं बताऊं कहां लीड कर रहे हैं? ये आप लोग जो है बड़ा प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। हमारे पास वर्कफोर्स है, असेंबली बहुत करते हैं, बट इनोवेशन में हम लोग जीरो हैं। हम इनोवेट कुछ नहीं करते हैं। एआई टेक्नोलॉजी की जरूरत होती एक जीपीयू है एनवीडिया H100, वो हम इंपोर्ट करते हैं, यहां बनाते नहीं है। जब तक आप बनाएंगे नहीं, आप लीड कहीं नहीं करने वाले। फिर एआई में आप लीड करेंगे, एरोगेंस इनफाइनाइट। जो हिंदुस्तान के लोगों को आप झूठ परोस रहे हैं ना साहब, कभी ना कभी वो बातें खुल के आ जाएंगी। और मेरे आनंद भाई कह रहे थे कि एक ही फ्रॉड हुआ है, आज तक कोई फ्रॉड नहीं हुआ। तो साहब प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है, जिसमें एआई और रोबोटिक्स की बात होती है, उसमें सीएजी की रिपोर्ट आई है मेरे भाई,
बहुत सारा फ्रॉड हुआ है, बहुत सारे सेंटर्स फेक है, नॉन एग्जिस्टेंट है। सारे इस तरह फ्रॉड की पिछले 11 साल में हुए। आनंद रंगनाथन, आप ये समझते क्यों नहीं है? आप इनके नैरेटिव से सहमत क्यों नहीं होते? नहीं, मुझे लगता है फैजान भाई जो मेरे बड़े भाई हैं ये एसपी छोड़ के कांग्रेस जाने वाले हैं, क्योंकि इतना ज्यादा झूठ इतने कम समय में जो बोल दिया, राहुल गांधी बहुत इंप्रेस्ड होंगे। पहली बात जो मैंने कहा था 1 फ्रॉड डिटेक्टेड, वो इस एआई समिट के अंतर्गत कहा था। दूसरी बात आपने सुना इन्होंने क्या कहा कि इंडिया इनोवेशन में 0 है। आपको पता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, आपको पता है 143 कंट्रीज उसमें रैंक हुई हैं। आपको पता है इंडिया की रैंक क्या है? 39। मोदी को जितना हेट करना है कर लो फैजान भाई, बीजेपी को जितना हेट करना है कर लो, तंगी कह लो, गालियां दे दो। लीड कर रहे हैं। कौन सा मैथ है आपका? ये कौन सा मैथ है आपका? सरकार देश को हेट मत करो, देश से नफरत मत करो फैजान भाई, देश से नफरत मत करो। लीड समझते हैं फैजान भाई, को लीड समझते हैं? अरे भैया 39 है, 39 से ऊपर टॉप 3 में जाना है। कोई गोल सेटिंग तो होगी कि खाली आपको काला काला अंधकार ही नजर आना चाहिए? फैजान भाई, यही होती है गोल सेटिंग कि आज हम 39 पर हैं, कल हम 20 पर जाएंगे, फिर हम 5 पर जाएंगे, फिर हम 3 पर जाएंगे। लेकिन कमलाकर त्रिपाठी अब क्या करें? आपको अंधकार में रहने की इतनी आदत हो गई है कि उजाले की एक किरण से भी आप छटपटा जाते हैं। अंजनी कुमार इंदौर से पूछ रही हैं, विपक्ष शादी समारोह का वो मेहमान क्यों बन गया है जो हर खाने की चीज पर बिल्कुल पेट भर के खाता है और दही भल्ले में नमक कम की बात करता है? प्रभु नारायण अल्मोड़ा से पूछ रहे हैं, चुनाव प्रचार में एआई का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले करने वाली कांग्रेस को एआई से दिक्कत है या भारत के एआई समिट में होने की दिक्कत है? किस चीज की दिक्कत है कमलाकर त्रिपाठी जी? मर्ज है आपका। राविका जी, आंखों में कर दे अंधेरा, तुम ऐसी रोशनी से बचना। तो जो ये कर रहे हैं वो ये इन्होंने ही एक बार लोगों को सपना दिखाया कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चला करेंगे। जुमले फेंकने में ये उस्ताद हैं। मुख मस्तीक वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता, बोलने में तो कोई दरिद्रता है नहीं, बोलते रहिए। हुआ क्या? पूरा सैबोटाज कर दिया इंडिगो ने आपका एयरलाइन का पूरा सिस्टम और पूरे देश को रैंसम कर लिया एक इंपॉर्टेंट समय में। कमलाकर त्रिपाठी जी, रोशनी से इतना डर लगता है तो काला चश्मा पहन लीजिए। रोशनी से इतना डर लगता है तो काली पट्टी बांध लीजिए। अनमोल पवार, मैं पूछना चाहती हूं आपसे, आप क्या देखते हैं, ग्लास हाफ फुल या हाफ एम्प्टी? ये तो आपकी नियत पर ही तो डिपेंड करता है ना। देखिए नाविका जी, सब लोग चाहते हैं कि देश प्रगति करे, हमारे देश का नाम जो है विश्व पटल पे सबसे ऊपर हो। लेकिन हमें इस पे भी तो गौर करने की जरूरत है ना कि हमारी व्यवस्थाएं कैसे हैं। क्या हमारा ध्यान वाकई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की तरफ है या केवल हमारा ध्यान एडवर्टाइजमेंट और इमेज बिल्डिंग की तरफ है? भाई वहां बुक फेयर होता है तो मोदी जी की तस्वीरें लगती हैं, जैसे उनसे बड़ा एजुकेशनिस्ट कोई नहीं है। यहाँ एआई का समागम हो रहा है, इसमें मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है जैसे। और अचंभे की बात तो यह है कि इन्हें एआई की हो सकता है परिभाषा भी ना पता हो, क्योंकि इनका ध्यान तो केवल और केवल जो है अपनी छवि बनाने में लगा रहता है। नहीं तो इतनी मिट्टी पलीत ना होती हमारे देश की जितनी आज हो रही है। ये कैसे कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जी हम प्री चेक नहीं कर सकते। दर्द सिर्फ एक बात की है, मोदी जी की तस्वीर क्यों लगी हुई है? तुषार गुप्ता, इन्हें एआई में पता नहीं एरोगेंट इंडिया नजर आ रहा है, मुझे तो एआई में ऑल दैट इज इंडिया नजर आता है। देखने का तरीका है ना, देखने का तरीका है बिल्कुल। और मिट्टी पलीत की बात कर रहे हैं, मुझे याद आता है अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के पैंडेमिक पे किसी देश पे तो टिप्पणी कर बैठे थे, फिर ग्लोबली उनको डांट जो पड़ी थी उस देश से और हमारे एम्बेसडर वहां क्लैरिफिकेशन दे रहे थे, तो तब मिट्टी पलीत हुई थी। कांग्रेस के त्रिपाठी जी कह रहे हैं वैसी रोशनी ना हो जो आंख को अंधा कर दे। इनके आईटी सेल वाले कहते हैं देखिए हमने तो प्रधानमंत्री को कम्युनिटी नोटिफाई कर दिया, देखिए उनको सोशल मीडिया पे कैसे ट्रोल किया जा रहा है। पता चलता है असम में खुद का कैंपेन मैनेजर बीजेपी में शामिल हो गया। देखिए लोग, यही है सबसे बड़ी दिक्कत। और हमने एक सर्वे किया, पूछा एआई समिट पर हाय तौबा वाले क्या देश में हो रही डिजिटल क्रांति को नहीं पचा पा रहे? 20,000 लोगों ने जवाब दिए। 82% कहते हैं हाँ इसी बात की पेट दर्द है, नहीं कहते हैं 13%, कह नहीं सकते 5%।
82% कह रहे हैं पेट दर्द जो है ये भी एआई और रोबोटिक हेल्थ केयर से ही ठीक होगा। मेरे भाई, चश्मा काला हटाकर बस रोशनी की तरफ देखिए। एआई में आगे बढ़ना है। आज वक्त जरूर पीछे होंगे, लेकिन कल को संवारना है। यही है इस देश का एजेंडा। विपक्षी दल क्या साथ जुड़ेंगे? यही है सवाल पब्लिक का। आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट को और दर्शकों आपको धन्यवाद देती हूं। नमस्कार।